विनम्र बनो। आत्मा का कल्याण करने वाला गृहस्थ अपनी जीवन शैली में पांचवा परिवर्तन करे। विनम्र बने। फ्रांस का शासक हेनरी जब सिंहासन पर बैठा तो पहले ही दिन अपने अंगरक्षक के संग घूमने निकला। राजमहल से बाहर आते ही एक साधारण आदमी ने अपने सिर से टोपी उतारकर सम्राट का अभिवादन किया। प्रत्युत्तर में सम्राट ने भी तत्काल अपने सिर का हैट उतारा और उसका अभिवादन किया। अंगरक्षक को अपने शासक का यह व्यवहार अनुचित लगा तो उसने कहा, आप फ्रांस के सम्राट हो, एक आदमी के लिए ऐसा अभिवादन करना आपको शोभा नहीं देता। हेनरी ने कहा, ये मेरी शैली है। सत्ता ने मेरी सभ्यता को नहीं छीना है, बल्कि मुझे झुकना सिखाया है। सिंहासन ने मुझे अकड़ने का नहीं, विनम्रता का पाठ पढ़ाया है। ये सच है, यदि मैं ऐसा नहीं करता तो मेरा मन मुझे बार बार धिक्कारता और ये सोचने को मजबूर करता कि क्या एक साधारण आदमी सम्राट से ज़्यादा सभ्य है। स्मरण रहे, जहाँ विनम्रता है वहाँ संवेदन है, संतुष्टि है, पॉजिटिविटी भी है। इसी कारण झुकने से वह एनर्जी पैदा होती है जो आत्मा का उद्धार करती है। वाकई में विनम्रता में अहंकार की चुभन नहीं है। इस कारण वहाँ जीवन निर्माण भी है एवं आत्मा का उत्थान भी है। इतना ही नहीं, अहंकार फ्री जोन में आत्मगुणों की सुरक्षा के साथ आत्मा का विकास भी होता है। आजकल के लोगों की मान्यता है, हम विनम्र बने तो लोग हमारा अनुचित लाभ उठाएंगे या फिर भोले सीधे या गंवार के खिताब से हम नवाजे जाएंगे। यूँ भी विनम्र व्यक्ति का न रुतबा रहता है, न लोग बात मानते हैं, बल्कि हावी हो जाते हैं। उसके बावजूद धार्मिकता का लेबल लग गया तो जीना ही मुश्किल हो जाएगा। याद रखें, विनम्र व्यक्ति का एक प्रकर्ष आभा मंडल होता है। उसकी पॉजिटिव आभा में कपटी हो या अड़ियल, गुस्सैल हो या अहंकारी, सबका मनोबल परास्त हो जाता है। विनम्रता आंतरिक शक्तियों का उद्घाटन करती है, इसीलिए आत्मा को कल्याण के पथ पर आगे बढ़ाती है। याद रखना, जीवन में पैसा कम भी हो तो भी गुजारा हो सकता है, सुविधाएं कम हो तब भी सुख मिल सकता है, छोटे घर में भी सुकून की जिंदगी बीत सकती है। फ्रेंड सर्कल छोटा हो तो भी खास फर्क नहीं पड़ता, परंतु स्वभाव विनम्र नहीं हो तो जानना मनुष्य जन्म की नौका तो डूब ही गई। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं, मनुष्य जीवन को सफल बनाना हो, आत्मतत्व की पहचान करनी हो, सिद्धत्व को प्राप्त करना हो तो जीवन शैली में विनम्रता को पिरोना मत भूलना। क्या आज तक अहंकार के पर्वत पर किसी ने आत्मकल्याण की फसल को उगते देखा? तनिक सोचो, रावण के पास किस चीज़ की कमी थी? सोने की लंका, सत्ता का डंका, अद्भुत पराक्रम, प्रकांड विद्वता, अनूठी भक्ति इत्यादि भौतिक तथा अलौकिक अनेक विशेषताएं थी, फिर भी बर्बाद क्यों होना पड़ा? क्यों उसके खानदान का विनाश हुआ? क्या आज तक किसी ने अपने बच्चे का नाम अथवा कंपनी का नाम रावण के नाम से रखा? रावण के भीतर इतनी दुष्टता, मनमानी और मनमर्जी किसकी बदौलत जागी? उत्तर स्पष्ट है, अहंकारी जीवन शैली ने चारों ओर हाहाकार मचा दिया। उसने ईगो को गो कहने की कला नहीं सीखी तो सारी विशेषताओं का ही गमन हो गया। अहंकार की आड़ में न शक्ति काम आई न भक्ति काम आई, बल्कि दुखी होकर
मरना पड़ा। कहना होगा आज की फैमिली लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ प्रायः सर्वत्र मौजूद है। अहंकार के बल पर क्या नहीं हो रहा। घर बिखर रहे हैं, दिल टूट रहे हैं, आपसी मनमुटाव बढ़ रहा है। इतना ही नहीं, वैर की स्थिति भयानक परिणाम ला रही है। इससे स्पष्ट है विनम्रता की जीवन शैली कितनी अनिवार्य है। एक मीठी सलाह, आज से अपनी जीवन शैली को फव्वारे की तरह बनाओ। फव्वारे को देखकर इंसान खुश तो होता है, किंतु फव्वारे की फितरत से कुछ सीखना नहीं चाहता। फव्वारा बहुत ऊंचा जाकर भी तुरंत उतनी ही तेजी से गर्दन को नीचे की तरफ झुका देता है, तभी वह देखने वालों को भी खुशी देने में सक्षम बनता है। ऐसे ही जो मनुष्य हायर लेवल पर पहुंचने के बाद भी विनम्रता को जीवन शैली का परम अंग बना लेते हैं, उसके भीतर आनंद का झरना फूटता है। यही कारण है विनम्रता ने हर घर को हैप्पी होम बनाया, किंतु अहंकार ने हर घर को टेंशन हाउस बना दिया। अफसोस है आज की दुनिया में भौतिक वातावरण ने विनम्रता को शिष्टाचार की वर्दी पहना दी। विनय ने सभ्यता का शालीन लिबास पहनने में अपनी संस्कृति मान ली। तभी तो स्कूल में टीचर के आने पर बच्चे खड़े हो जाते हैं, किंतु उनके मन में आदर का भाव नहीं होता। ऐसे में विद्या कैसे अर्जित होगी और ज्ञान कैसे स्थिरता पाएगा, क्योंकि विद्या का संबंध विनय से है। शरीर से झुकना और मन से अकड़े रहना विनम्रता नहीं है। घर में जब बच्चे अधिक उपद्रव करें और शोरगुल मचाएं, तो माँ डांट भरे स्वर में कहती है, अब बहुत हो गया। इसी वक्त उस कुर्सी पर चुपचाप बैठ जाओ। उस वक्त बच्चा कुर्सी पर बैठ तो जाता है, किंतु वहाँ से घूर घूर कर माँ को देखता है, मानो यह कह रहा हो, बाहर से हम बैठे हैं, किंतु अंदर से हम खड़े हैं। इसी तरह बाहर से झुकना आसान है, किंतु अंतर से झुकना मात्र दिखावे की विनम्रता असफल होती है। प्राय लोग कहते हैं, पहले मैं विनम्रता से निवेदन करूंगा, फिर भी काम नहीं हुआ तो टेढ़ी चाल चलूंगा, क्योंकि अहंकारी का स्वर है, मजबूत बनो, मर्दाना बनो। याद रहे, ताकत का नियम भी नरमाई का साथ देता है। ऊर्जा का प्रवाह नरमाई में निरंतरता पाता है। तीक्ष्ण तलवार ने आज तक रुई का कुछ नहीं बिगाड़ा। कौन से पत्थर ने आज तक पानी पर प्रहार किया। इसी तर्ज पर मानना होगा, विनम्रता कमजोरी नहीं ताकत है, दुर्बलता नहीं बलवत्ता है, अयोग्यता नहीं सामर्थ्य है। भरे बादल फले वृक्ष जैसे नीचे झुके रहते हैं, ऐसे ही सज्जन भी ज्ञान और धन प्राप्ति के बाद विनम्र हो जाते हैं। जो वाकई में ज्ञान संपन्न है, वे विनम्र होने का सामर्थ्य रखते हैं। यूं भी जीवन का सार चारित्र है। चारित्र का आगमन श्रद्धा से होता है। श्रद्धा बिना ज्ञान के नहीं और ज्ञान की प्राप्ति विनय से होती है। इसीलिए प्रभु महावीर ने विनय को मोक्ष का द्वार कहा है। झुकने से ही क्षमता विकसित होती है और ग्राहकता बढ़ती है। कभी सोचा, जिसके पास सबसे अधिक पानी है वह नीचे क्यों है? नियम के अनुसार जो जितना नीचा है वह उतना विराट है, जो ऊंचा है वह शुष्क है। विनम्रता में इतनी विशेषता है, तथापि मानव का रुझान नम्रता की ओर क्यों नहीं है? कारण स्पष्ट है, मानव अहंकार प्रधान प्राणी है। उसे अहम सबसे प्रिय है। जिस वस्तु के साथ वह अहम को जोड़ लेता है, वह वस्तुएं भी उसे प्रिय लगती हैं।
यूं वह अपने अहंकार के जाल में ऐसा गिरफ्त हो जाता है कि दुखी होने पर भी अहंकार के पर्वत से नीचे नहीं उतर पाता और न नरमाई के जोन में आ पाता है। इससे विपरीत जो अहंकार को जीत लेता है वह विनम्रता के शिखर पर पहुंच जाता है। कहा भी है, प्रभु के सामने जो झुकता है वह सबको अच्छा लगता है, लेकिन जो सबके सामने झुकता है वह प्रभु को अच्छा लगता है। जैन इतिहास गवाह है, सत्ता और संपत्ति को ठोकर लगाकर बाहुबली मुनि बन गए। उनके कदम जब तीर्थंकर परमात्मा ऋषभ देव के समूह शरण की ओर बढ़ रहे थे, तब एक दूषित विचार ने उनके कदमों को रोक दिया। उन्हें लगा इस अकेवली अवस्था में प्रभु के पास जाने का मतलब है अपने से छोटे 99 भाई मुनियों के चरणों में झुकना होगा। उन्होंने सोचा, मैं ऐसा बाहुबली जिसने अपने स्वाभिमान की रक्षा हेतु भरत चक्रवर्ती तक को धूल चटा दी, क्या मेरा सिर उन छोटे मुनियों के चरणों में झुकने के लिए है? कदापि नहीं। अतः इसका एक ही उपाय है, केवल ज्ञान को प्रकट कर प्रभु के समूह शरण में पहुंचना। किंतु वे भूल गए, केवल ज्ञान का स्पीड ब्रेकर भी अहंकार ही है। बाहुबली मुनि अखंड समाधि साध कर प्रचंड संकल्प के साथ खड़े हो गए। केवल ज्ञान प्रगटाने हेतु खुले आसमान के नीचे ध्यानस्थ मुद्रा में भीतर इतने गहरे बैठ गए कि कितने ही मौसम बदले, आंधियां आई, तूफान गरजे, घनघोर घटाएं बरसी, पक्षियों ने शरीर पर घोंसले बना दिए, तथापि बाहुबली मुनि न हिले न हटे। शरीर स्पंदन तो दूर, उन्होंने पलक तक नहीं झपकाई। लक्ष्य मात्र इतना ही है, मुझे केवल ज्ञान उपलब्ध हो जाए। किंतु उनका ध्यान भीतर में छिपा अहंकार पर नहीं गया। इसीलिए भगवान ऋषभ देव ने साध्वी ब्राह्मी एवं साध्वी सुंदरी को प्रतिबोध देने भेजा। दोनों ने जब कहा, हे भाई मुनि, हाथी से नीचे उतरो, यह सुनकर उनका चिंतन जागा, मैं कौन से हाथी पर बैठा हूँ। जैसे ही उन्होंने अपने भीतर में अहंकार के हाथी को खोजा और उससे नीचे उतरने का प्रयास किया, तो उसी क्षण उन्हें केवल ज्ञान हो गया। इस घटना से प्रमाणित है, विनम्रता वह पाठशाला है जहाँ मिटना सिखाया जाता है। बाहुबली मुनि जिस कैवल्य को अति कठिन तप समाधि से नहीं साध सके थे, उसे विनम्रता के चिंतन मात्र से साध लिया। इस प्रसंग से अकड़ की पकड़ मजबूत होने लगे तो सेल्फ से पूछना, मैंने पिछले जन्म में ऐसा क्या किया था जो मैं इस जन्म में मनुष्य ही बना? मैंने ऐसा क्या नहीं किया था जो मैं आज पशु नहीं बना? शास्त्र के आधार पर चिंतन की गहराई में जवाब मिलेगा। पिछले जन्म में हम विनम्रता के प्रबल पक्षधर थे। गत जन्म में विनम्रता गुण की विशेष आराधना निश्चित रूप से की थी, किंतु आज मनुष्य बनकर अहंकार प्रिय बन गए। इस श्रेष्ठ जन्म में यदि अभिमान के गुलाम बन गए तो आगे के जन्मों में मनुष्य का स्टेशन कैसे मिलेगा? कहा भी है, यदि हम अहंकार के गुलाम हैं तो समझो अज्ञान हम पर हावी है, और विनम्रता के पुजारी है तो जानना सत्य ज्ञान के अधिकारी है। ऐसे ही अभिमान के दुर्गुण को अभिजान मंत्र द्वारा जड़ मूल से उखाड़ देना, तभी विनम्रता का स्थायी गुण प्रकट होगा। आइए प्रतिदिन
स्वयं को ट्रेनिंग देने के लिए एक टिप की प्रैक्टिस करें। प्रत्येक सफलता पर 2 घंटे हॉस्पिटल, धर्मस्थान अथवा अनाथालय में कर सेवा दो।